सो हेलो गाइस। आज हम लोग प्रॉब्लम ऑफ द डे जीएफजी का सॉल्व करने वाले हैं। सो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट एलिमेंट विथ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। ओके, सो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, सो क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें एक एरे दे रखी है, ठीक है, उस इंटीजर्स की। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 1 1 3 2 एंड 1, ठीक है। सो हमें ये चेक करना है कि किसी भी पॉइंट पे, जैसे हम इस पॉइंट पे, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है, मतलब जो नेक्स्ट एलिमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी इस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी इस एरे में जो है, इस पूरे एरे में जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो इस पूरे एरे में है, और जो अगला एलिमेंट हमें फाइंड करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा होगी इस एरे में, ठीक है। सो अगर से कोई एलिमेंट नहीं है तो हम लोग वहाँ पे -1 रिटर्न कर देंगे, अगर से कोई है तो हमें वो एलिमेंट रिटर्न करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले हमें सबकी फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, ठीक है, कि सबकी फ्रीक्वेंसी कितनी है एरे में। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा लूप लगा लेंगे, फॉर लूप। तो सबसे पहले उसके लिए हम एक मैप, अनऑर्डर्ड मैप डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो वो इंटीजर टाइप का होगा, लेट्स से इसे हम फ्रीक्वेंसी बोल दे रहे हैं, ठीक है। सो एक लूप लगा लेंगे, एन वेयर एन इज़ द साइज ऑफ द एरे, ठीक है। सो ये सिंपल था, ये तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जो भी एरे ऑफ आई है उसे प्लस प्लस करते जाएंगे तो हमें वहाँ से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी सभी की, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि अब लेट्स से हम लोग इस एलिमेंट पे, तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे कि सपोज़ हम लोग लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे है। अब अगर से हम इस एलिमेंट पे है तो हम ये चेक करना है कि इसके बाद कोई एलिमेंट है जो उससे, जिसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा है। अब ये लास्ट एलिमेंट है तो ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका आंसर होगा -1, ठीक है। अब हम लोग 2 पे गए तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे, 1 2 एंड 3। तो 1 की फ्रीक्वेंसी अपने पास 3 है, तो इसके लिए आंसर क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट 1 होगा, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग जब 3 पे जाएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि सबकी जो फ्रीक्वेंसी है ये 2 नहीं होगा, सॉरी, तो 1 होगा इसके लिए, मतलब ये वाली वैल्यू नहीं होगी। यहाँ पे गए हम लोग, ये नहीं है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट चेक किया तो ये है, ठीक है। अब ये तो एक ब्रूट फोर्स तरीका हो गया कि हम लोग सब पे जाके चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे गए, इसके बाद सारे एलिमेंट पे चेक करें कि नेक्स्ट टाइम में जो पहला एलिमेंट मिल गया वो रिटर्न कर दिया। फिर जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे गए, इसके बाद ये जो पहला एलिमेंट मिल गया, हाँ ठीक है ये मिल गया तो हम रिटर्न कर दिया। अब जैसे यहाँ पे 3 पे, तो इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पे गए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो ये नहीं हुआ, फिर आगे जाके चेक किया नहीं हुआ। तो ये वाली जो ब्रूट फोर्स टेक्निक है ना, तो ये इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम लोग स्टैक वाला एक तरीका यूज़ करेंगे। तो स्टैक का एक सिंपल सा फॉर्मेट है, मैं आपको उसका समझा दे रहा हूँ कि स्टैक में जैसे आप अपने लूप लगाया यहाँ से, ठीक है, लास्ट एलिमेंट से आप ऐसे सिंगल ON के लिए हम चेक करें, ठीक है। तो कोई एक स्टैक डिफाइन कर दिया हम लोगों ने, स्टैक वो पेयर फॉर्मेट में रख देते हैं, इंट कॉमा इंट st, ठीक है। तो स्टैक में क्या होगा, सबसे पहले अब फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 कितनी है हमारी, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 है 1 2 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 कितनी है 1 एंड 2, ठीक है, तो ये 2 होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 कितनी है 1 है, ठीक है। इसके अलावा और कोई एलिमेंट है नहीं, ये तो हमें यहाँ से मिल गया, ठीक। तो अब सबसे पहले अब जब हम यहाँ से लूप लगाना चालू कर रहे हैं, तो जब यहाँ से चेक किया पहला एलिमेंट, उसके बाद कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस एलिमेंट को अपने पहले चेक करेंगे कि स्टैक में क्या कोई एलिमेंट है, उस टाइम पे कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब इसका आंसर होगा -1, ठीक है। अब -1 आ गया इसका आंसर 1 लास्ट वाले एलिमेंट के लिए,
तो हम क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट को पुश कर देंगे अपने स्टैक में। एलिमेंट की वैल्यू क्या है 1 और इसकी फ्रीक्वेंसी 3, ठीक है। अब 2 पे गए हम लोग। अब 2 के लिए चेक करेंगे सबसे पहले कि कोई एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, सबसे पहला, क्योंकि जो ये होता है हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट है, स्टैक हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। तो 2 के लिए चेक किया, तो 2 के लिए क्या आया, 1 पे गए हम लोग। तो 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब यहाँ पे एक एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या मिलेगा हमें, आंसर ऑफ 0 1 2 3 4, आंसर ऑफ 4 है हमारा 1। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसे भी वापस ला लेंगे, अब कुछ पॉप नहीं करेंगे, तो 2, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे गया 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 है अपनी 1, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 1 है, तो यहाँ पे फिर से एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो आंसर ऑफ 3 हमारा क्या हो गया, 2 होगा, क्योंकि उससे जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट चेक कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट चेक करने के लिए हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या हुआ कि जो सबसे लेटेस्ट एलिमेंट आया वहाँ पे, और लेटेस्ट एलिमेंट कौन सा आएगा, जो उसके जस्ट बाद होगा वही वाला आएगा लेटेस्ट एलिमेंट, मतलब उस सीक्वेंस में आएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे ये वाला एलिमेंट आ जाएगा 2 वाला, तो इसका आंसर आ गया 2। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा 3, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1। अब इस वाले केस के लिए देखिए ये 1, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गए हम लोग 1। अब 1 पे जब आए हैं हम लोग, तो अब सबसे पहले चेक किया कि नेक्स्ट एलिमेंट है कोई, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। एस टी डॉट से मतलब जो एस टी डॉट टॉप है डॉट सेकेंड, ये जो है ये हमारा लेस देन है फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 से, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 से लेस देन आ रहा है, इसका मतलब हमें इसे पॉप करना पड़ेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट के लिए चेक करेंगे, इसे ही पॉप करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, पर यहाँ पे देखो ये इक्वल्स टू है, हमें इक्वल्स टू नहीं चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटर देन, ठीक है। तो लेस देन इक्वल्स टू वाले को हमें पॉप करना है, तो इसे ही पॉप करना पड़ेगा। फिर एट द एंड क्या मिला कि यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, जब स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, वो उस स्टैक वाले लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब जब स्टैक एम्प्टी हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ है नहीं, मतलब इसके बाद कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी फ्रीक्वेंसी इस 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें देनी है उसकी जगह फ्रीक्वेंसी की वैल्यू -1, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इस वाले पॉइंट के लिए, इस वाले के लिए होगा -1, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे जाएंगे, अब इसे वापस से पुश कर देंगे। एट द एंड क्या होगा, जब ये लूप किया तो वापस से हमने 1,3 पुश कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या सेम चीज़ होगा, इसे आउट करेंगे, फिर नेक्स्ट में 1,3 फिर से पुश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए 2 पे, तो 2 के लिए क्या बचा, ये आ जाएगा, इसका आंसर 3 होगा। अब एक बार इसका कोड देख लेते हैं, ठीक है। कोड मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक मैप डिफ़ाइन किया, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी ऑफ एरे प्लस प्लस किया, ठीक है। फिर मतलब ये हम लोगों ने यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल ली सारे एलिमेंट्स की। फिर एक आंसर वेक्टर डिफाइन कर दिया n,-1, अगर से कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसकी वैल्यू -1 होगी, अगर से है तो फिर हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप, ये हम फॉर लूप लगा रहे हैं सारे एलिमेंट के लिए। हम लोग लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, सबसे पहले इस एलिमेंट के लिए, फिर नेक्स्ट ऐसे, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट के लिए कहाँ तक के लिए, 0 तक के जाएंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट तक है, तो i-। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक हम लोगों ने स्टैक डिफाइन किया हुआ पर पेयर का, जो कि इंटीजर वैल्यू है पेयर में। तो अगर से एम्प्टी नहीं है तो हम लोग लूप लगाएंगे, ये बेस कंडीशन होगी हमारी। अब अगर से जो टॉप की फर्स्ट वैल्यू है, और अगर से जो फर्स्ट वैल्यू है, मतलब जो स्टैक डॉट टॉप डॉट फर्स्ट होता है ना, मतलब जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये है 3,1। अब यहाँ पे टॉप पे क्या है, 3,1 था। अब जब 3,1 है टॉप, अब ये जो होता है ये st डॉट टॉप होता है, और डॉट फर्स्ट लगा देंगे तो ये एलिमेंट मिलेगा। अब डॉट सेकंड लगाऊंगा तो ये एलिमेंट मिलेगा, मतलब ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो भाई, तो यहाँ पे हम लोग ये चेक कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फर्स्ट है वो क्या डिफाइन कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, तो ये फ्रीक्वेंसी है जो फर्स्ट है, यहाँ पे आप थोड़ा चेंज कर लेना। तो ये फर्स्ट वैल्यू अगर से बड़ी है फ्रीक्वेंसी ऑफ एरे से, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहीं रुक जाएंगे,
और आंसर ऑफ आई उसकी जो सेकंड वैल्यू मतलब जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू हम उसे दे देंगे और इस लूप को वाइल लूप को ब्रेक कर देंगे अगर से पॉसिबल है। अब सपोज़ ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो स्टैक है उसमें से वैल्यू हमारी जो टॉप मोस्ट वैल्यू अगर से छोटा है उसका फ्रीक्वेंसी तो हम लोग उससे पॉप करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से पॉप किया, फिर ये वाइल लूप जब एम्प्टी हो जाएगा या फिर नहीं होगा तो चलो ठीक है, ये एम्प्टी हो गया, मान लो ये वाली कंडीशन फॉलो करी, अगर से ये कंडीशन फॉलो नहीं करी तो ऊपर वाली करी, ब्रेक कर दिया तो बाहर आ गया, अगर से नहीं हुआ ये एम्प्टी होगा तब बाहर आएंगे। ठीक है, अब एट द एंड क्या करेंगे, हम हर एलिमेंट के बाद एलिमेंट में जाने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू और उसकी एरे वैल्यू हम लोग पुश करते जाएंगे। वही है, ये सारे एलिमेंट के लिए चलेगा और एंड में हम लोग आंसर रिटर्न कर देंगे। थैंक्स गाइस, अगर से आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।